वाजपेयी जी जो परशुराम की भूमिका करते हैं, राम नारायण जी जो परशुराम की भूमिका करते हैं, विजय द्विवेदी जी जो रावण की भूमिका करते हैं, दीप शुक्ला जी जो लक्ष्मण की भूमिका करते हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, विनय त्रिपाठी जी, विजयकांत त्रिपाठी जी, तेज नारायण शुक्ला जी मंडलाधीश हैं, पंडित श्री राम खिलावन शास्त्री जी, श्री पुनीत त्रिवेदी जी, श्री सत्यनारायण शास्त्री जी और हमारे परम आदरणीय पूजनीय आचार्य पिता स्वरूप हमारे श्री कृष्ण स्वरूप शुक्ला जी। पांडे जी, हमारी संस्था पूर्ण विषय ही सनातन का कार्य करती है। सनातन के सच्चे प्रहरी हम ही लोग हैं। हम लोग गांव गांव जाकर के जन जन के हृदय में सनातन की भावनाओं को जागृत करते हैं और एक ज्वलंत शक्ति पैदा करते हैं। यही है हमारी संस्था है सांस्कृतिक कलाकार सभा। 23 वर्ष से लगातार कलाकारों के हित में कार्य कर रही है और बड़ा अच्छा सौभाग्य ये है कि वर्तमान समय में हमारी सांस्कृतिक कलाकार सभा को एक सशक्त अध्यक्ष मिला हुआ है। हमारे पंडित त्रिवेदी जी, केशव कुमार त्रिवेदी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ तबला वादक हैं। आप संस्था के अध्यक्ष हैं, तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जी का स्वागत। अध्यक्ष जी हमारे खड़े हुए सब लोग विशिष्ट कलाकार मंच पर पधारे हैं आपके। और सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे तेज नारायण जी शुक्ल हमारे लक्ष्मण अभिनेता भी रहे पूर्व के और वर्तमान में मंडलाधीश भी हैं रामलीला जगत के। आपका सवाल। भाई, अध्यक्ष जी ने पिछले वर्ष 51 लोगों का विशिष्ट सम्मान किया है अपने मंच से। ये राया सम्मान करती रहती है। आइए चलानो भैया, चलिए आज पंडित तेज नारायण शुक्ला ज्ञानेश मिश्रा जी और लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी जी सनातन सेवा सत्संग के हमारे भैया लोग हैं, यहाँ पर आ जाएं। ज्ञानू भैया, ज्ञानेश भैया, ज्ञानेश मिश्रा जी, लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी जी। दूसरे क्रम पर हमारे विजयकांत जी त्रिपाठी, आप भी पूर्व लक्ष्मण अभिनेता हैं, वर्तमान में राम जी की सेवा कर रहे हैं। भाई सर इधर देखिएगा, सर इधर देखिए। हाँ जी, थैंक यू। इसी क्रम में अब हमारे बीच में रामलीला जगत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बाणासुर जी के रूप में सुख स्वरूप जी शुक्ल उर्फ अन्नू भैया। बाणासुर नाम है कि सब लोग बच्चे सुख स्वरूप बच्चे जो है तुरंत काबू हो जाए। आप आगे आइए थोड़ा सा। भाई सर इधर देखिएगा। ये पट्टा रामलीला में दिखाई देना चाहिए महाराज जी। ऐसे हाथ लगाइए। रामलीला। इसी क्रम में हमारे विजय द्विवेदी जी रावण अभिनेता। ये सब लोग वो हैं जिनका सम्मान करने का मौका भोलेनाथ ने दिया है। सबसे करीब मेरा परिचय। क्या बात है, क्या बात है, देखा। और सौभाग्य की बात है कि आप डॉक्टर राजेंद्र जी का भैया। भाई सर इधर देखिए। हमने के शायद आप देश से न जानते। सर इधर देखिएगा। हमने चर्चा की। इसी क्रम में हमारे परशुराम जी के अभिनेता भैयन वाजपेयी जी। आपका सम्मान। आइए। देखिए साक्षात भेजिए किसी को। आइए भैया। ये
देखिए। हाँ, हमारे विनय जी त्रिपाठी वर्तमान में व्यासपीठ के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं कि जिनका कोई जोड़ा ही नहीं। हमारे विनय जी त्रिपाठी भाई विनय जी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर हाँ सर। अगर हम अद्वितीय गायक कहे रामलीला जगत का तो कोई सहयोग नहीं। इसी क्रम में हमारे दूसरे परशुराम जी के अभिनेता राम नारायण जी इधर घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए सर, आ जाइए। इसी क्रम में हमारे दूसरे रावण जी के अभिनेता सत्य प्रकाश जी त्रिपाठी बड़े आपका सम्मान किया जा रहा है। बड़े कहा पूर्व में हमारी संस्था का अध्यक्ष पद का निर्वाह आपके द्वारा ही किया जाता था। अरे इधर देखिए सर, भैया भैया भैया, रुको, लोही को उड़ा दे, हाथ लगा के इसमें देखिए। लोही उड़ा दे, लोही बहु बना ले बड़ी कोई अरे ऐसे हाथ अब लगा। इसी क्रम में हमारे डॉक्टर दीप शुक्ला जी जो तो वर्तमान में लक्ष्मण अभिनेता भी हैं और बड़े विद्वान भी आज ये मेरा जो छोटा बेटा भाई बेटे के बराबर होता है, ये मेरा बेटा अभी बता रहा था ना, हमको ध्यान ही नहीं था, हमने कार्ड उठाया उसी दिन हमने इसको फोन किया। हम कहा भैया कल है, कल है, माता जी आ जाइए। तो हमने कहा बेटा मैं तो ना आ पाऊंगी, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद आज इन्होंने पूरा जो अपने धर्म के हिसाब से शादी ब्याह के बाद पूजा पाठ होता है वो सब करा के आज 4 पहर की शायद पूजा थी, रुद्राभिषेक था और कुछ कलाकार यहाँ आए थे, सब ने अपना अच्छे से यहाँ निपटाया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर शादी हम सनातनियों के यहाँ अगर पड़ता है, अगर वो गणेश बाबा की कृपा, शंकर बाबा की माँ विष्णु की कृपा से, दुर्गा माई की कृपा से सब शादी संपन्न हो जाए और जितने हमारे रिश्तेदार आए हैं वो अपने घर को पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी मान्यता है। कभी कभी आप सुनते हो शादी में गए थे, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, 2 जन इधर हो गए, 2 जन इधर हो गए। कभी कभी होता है ये यहाँ के मन में चलता रहता है, हे भगवान मेरे शादी में जितने मेरे रिश्तेदार जहाँ से आए पूरे भारत में, जहाँ अब तो बच्चे बाहर भी रहते हैं आए, सब अपनी यथास्थान पहुँच जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि सब लोग आज आए और ये कथा हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी को मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने दोनों बहुओं को, बिटिया को और बेटे को, कि भगवान ये लोग इसी तरीके से इनकी बतिया ऐसे महकती रहे, बच्चे इसी तरीके से खुश रहें। बस इन शब्दों के साथ यहाँ पर आए हुए सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हुए, छोटों को बहुत प्यार देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अम्मा आपका आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ, लेकिन अम्मा माँ होती है, बच्चों के दिल की बात समझ जाती। जब मैं ओरछा जा रहा था तो मैं यही वाच कर रहा था, मेरी जितनी गाड़ियां चली हैं वो सकुशल पहुंच गए, जो दिल्ली से आ रहे, बम्बई से आ रहे, गोरखपुर से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, सुल्तानपुर से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, सब लोग सकुशल पहुंच गए। कई लोग स्टेशन पे उतरे, वो सकुशल अपने उनको गाड़ी मिल गई, अपना पहुंच गए। तो ये माँ का हृदय होता है, तो ये माँ का हृदय बच्चे के हृदय को जान जाती है। सब मेरे हृदय में चल रहा था, कितनी अच्छी बात अम्मा ने ये बात बोली कि चिंता रहती है। और जब हम सकुशल घर आ गए हैं तब हमने भोलेनाथ को प्रणाम करके धन्यवाद दिया, उनका आशीर्वाद दिया कि हे बाबा आपने सब चीज अच्छे से मेरी निवृत्त करा दी है। और अम्मा शिवरात्रि महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है,
इस बार अपने बालक लक्ष्य पांडे और प्रगति पांडे का जो विवाह हुआ, तो इनके विवाह की जो हमने कहा यूरोप जाओगे, कह नहीं बाबा के चरणों में जाएंगे, तो इनके विवाह का जो उत्सव है वो महाशिवरात्रि के रूप में बाबा के समर्पित किया उनके चरणों में। और उसी से हम लोग पहले दिन 4 पहर की पूजा, अगले दिन सनातन संस्कृति एवं विज्ञान एक परिचर्चा और बच्चों के कलाकार द्वारा प्रस्तुति कल बच्चों द्वारा हुई थी। आज सुबह से ही हम सब लोग बहुत सनातनी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत हो रही है, और उसके पश्चात बाबा का प्रीत भोज रखा गया है, वो भी चल रहा है। और सबसे मुख्य कार्यक्रम आज यहाँ का है, यहाँ पर अम्मा एकादशी से रुद्राज का अभिमंत्रण हो रहा है। तो ऊर्जित और अभिमंत्रित रुद्राज अभी यहाँ पर जो प्रसाद सब लोग ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद इसी मंदिर प्रांगण से बाबा जो विराजमान है उनका दर्शन करते हुए लोग रुद्राज को लेकर के घर जाएंगे। और आपकी व्यवस्था रहेगी, मैं रुद्राज आपको घर पर देने आऊंगा। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, आनंदेश्वर बाबा, सिद्धनाथ बाबा, जागेश्वर बाबा, खेरेश्वर बाबा, सबकी जो ऊर्जित शक्तियां जब बाबा विराजमान हुए थे, तो उन सब लोगों के साथ आकर के इन बाबा को विराजमान कराया गया यहाँ पे। तो बाबा बहुत शक्तिशाली है, बहुत आशीर्वाद क्षेत्र में देते रहते हैं। और हम सब लोगों को बाबा को आपने आपको आशीर्वाद दिया, आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। ऐसी पूज्य माता को जो कानपुर की मेयर भी हैं, नगर प्रमुख भी हैं, शेरनी की तरह अपनी मेरी माँ है जो हर जगह जा करके सनातन का कार्य करती रहती हैं। अम्मा जा करके उस जगह से मंदिर निकालती जहाँ पे मंदिर खत्म हो गया है, वहाँ पे देव स्थापना करा करके पूजा करती हैं। ऐसी अम्मा को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि अम्मा को सदैव ऐसा शक्तिशाली बनाए रखो, ऐसी शक्तियां अम्मा को प्रदान करते रहो भोलेनाथ, कि सदैव सनातन के कार्य को इसी तरह से शेरनी की बात मेरी मैया करती रहे। मैं चंद्र प्रकाश पांडे, संस्थापक जय सनातन। और आज का जो कार्यक्रम है ये तृतीय दिवस है महाशिवरात्रि महोत्सव का। इस बार महाशिवरात्रि महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में मनाया जा रहा है, श्री सनातन धर्म मंदिर चरण सिंह कॉलोनी में। परंतु इस बार थोड़ा सा भोलेनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से, हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन से हमारे पुत्र लक्ष्य पांडे का विवाह आयुष्मती प्रगति पांडे से संपन्न हुआ है 15 फरवरी को। तो भोलेनाथ की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, आचार्यों की सलाह से उसके विवाह का जो उत्सव है मैंने भोले बाबा के चरणों में समर्पित किया है। तो इस बार का जो ये महाशिवरात्रि महोत्सव है उसका जो आयोजन है हमारे पुत्र लक्ष्य पांडे एवं प्रगति पांडे पुत्रवधू प्रगति पांडे द्वारा कराया गया है। इस क्रम में यहाँ पर प्रथम दिवस में भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा हुई है, जो कि शाम को 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक चली है। द्वितीय दिवस में हमारे सनातन संस्कृति एवं विज्ञान एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। वो द्वितीय दिवस में शाम को 6 बजे से प्रारंभ हुआ था और 10 बजे को भोलेनाथ के महाप्रसाद के साथ उस कार्यक्रम को भी संपन्न किया गया, जिसमें संत समागम भी हुआ था, जिसमें बड़े दिव्य और सिद्ध संत मंदिर प्रांगण में पधारे थे और बहुत सारे छोटे बच्चों ने उनका आशीर्वचन लिया था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की थी। इसी क्रम में आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस को हम लोगों ने बाबा का प्रीति भोज का आयोजन किया है और उसके पहले बहुत ही दिव्य और भव्य भोलेनाथ के सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी भक्तजनों के लिए। और भोलेनाथ का भव्य महाकाल श्रृंगार का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बाबा का श्रृंगार किया गया है, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई है। एवं भोलेनाथ की महाशिवरात्रि महोत्सव में हम सब लोग सुबह से ही प्रीति भोज का जो हमारे पुत्र और पुत्रवधू लक्ष्य पांडे और प्रगति पांडे ने जिसका आयोजन किया है, जिसमें यजमान बने हैं, उस महाप्रसाद को भी हम लोग प्रीति भोज के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम जो अभी होना है वो है एकादशी के दिन से ही मंदिर प्रांगण में भोलेनाथ की कृपा से रुद्राक्षों का अभिमंत्रण एवं ऊर्जीकरण किया जा रहा है। उन रुद्राक्षों का वितरण आज ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम तन मन सनातन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है एवं जो प्रीति भोज का आयोजन किया गया है, उसके उपरांत हम यहाँ पर ऊर्जित रुद्राक्ष का
आचार्यों द्वारा हमारे कृष्ण स्वरूप शुक्ला जी हैं, उन्होंने अभिमंत्रित किया है। उन रुद्राक्षों को 4 पहर की पूजा द्वारा अन्य आचार्यों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है, भोलेनाथ के भक्तों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। तो इस तरह के रुद्राक्ष भक्तों में वितरित किए जाएंगे। जो भक्त बहुत श्रद्धा भाव से, पवित्रता से अपने घर में उसको स्थापित करेंगे और अगली शिवरात्रि तक उसकी पूजा करके पुनः रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे। इस तरह से भोलेनाथ की महाशिवरात्रि महोत्सव को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम लोग जय सनातन की ओर से कामना करते हैं भोलेनाथ से कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में सनातनियों का कल्याण करे, उनके बच्चों, उनके परिवार का कल्याण करे। ऐसी कामना के साथ जय सनातन पुनः अपेक्षा करता है कि आप सब लोग भक्त पुनः अगली शिवरात्रि में इसी प्रकार महाशिवरात्रि महोत्सव को मनाएं। जय भोलेनाथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये संस्था कब स्थापित की थी आपने? ये संस्था 2014 में स्थापना इसकी हुई है जी, और इसके द्वारा विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, सनातनी कार्य कराए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक, मतलब नहीं होता। जो भी व्यक्ति सनातन का कार्य करता है उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उस कार्य में जुट जाते हैं। और इसकी जो बड़ी दिव्यता है वो हमारे बहुत सारे दिव्य और विज्ञान ज्ञानी आचार्य हमारे साथ रहते हैं। उसमें श्री कृष्ण स्वरूप शुक्ला जी हमारे बगल में विराजमान हैं, खड़े हैं। हमारे आचार्य अमरनाथ झा जी हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे त्रिवेदी जी और द्विवेदी जी सब है। ये सब लोग आचार्य हमको प्रेरणा देते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिससे कि हम सनातन के कार्यों को वैदिक रूप से शास्त्रों के अनुसार कर पाने में सक्षम रहते हैं। आप ये आज इस बार आपने रामलीला कलाकारों को भी सम्मान किया, ये विचार कैसे आया? ये जो एक ऐसा है, ये सम्मान मैंने आज किया है, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैं बहुत ही साधुवाद देता हूं कि मेरे से पहले आप लोगों ने मेरा सम्मान किया था। आपका एक कार्यक्रम मछरिया में या किसी जगह गेस्ट हाउस में था, तो मेरे परम आदरणीय आचार्य श्री कृष्णदेव शुक्ला जी ने मुझको वहां पर आमंत्रित किया था और कलाकारों द्वारा मेरे को वहां पर जय सनातन संस्था के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान दिया गया था। उसी समय मैंने चाचा से कहा था कि चाचा, ये सनातन इन कलाकारों के बिना ना कभी पूर्ण था ना कभी पूर्ण होगा, क्योंकि आज बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे ढंग हैं कि हम सनातन के कार्यों को कर लेते हैं, परंतु आदि काल से अनंत काल से जिस तरह से कुंभ मनाया जा रहा है, इसी तरह से सनातन की विचारधारा को, धर्म ध्वजा को ये कलाकार ही गांव-गांव में जा करके, मोहल्ले में जा करके, जहां तक कोई भी संसाधन नहीं पहुंच सकता, पैदल जा करके, महीनों रुक करके, वहां का खुद खाना बना करके किस तरह से ये आयोजन करते हैं, इनका हम लोग कभी भी सनातनी इनके ऋण को उऋण नहीं कर सकता। इस ऋण को उऋण करने का केवल एक ही एक ढंग है। उऋण तो तब भी नहीं हो सकता, लेकिन एक अपनी विरासत जो हमारी जिन लोगों ने संभाल रखी, उनको सम्मान करके एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास था। लेकिन इसको अभी अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई थी आपके, और हमारे चाचा जी से भी बात है कि इसको एक बृहद रूप देना है। आपकी जो तुलसी जयंती होती है 3 अगस्त को होने जा रही है, उसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसके अलावा जो हमारे कलाकार हैं, जो कि समय समय पर कलाकार वही उसका रोजी रोटी होती है, लेकिन कलाकार क्या है, उस समय में इतना व्यतीत हो जाता, वो नियमित रूप से किसी व्यवसाय या किसी उद्यम या किसी नौकरी को नहीं कर पाता। इस कष्ट को उसका परिवार ही समझ सकता है। और मेरे को भोलेनाथ ने ये एक कहीं से प्रेरणा दी है, शक्ति दी है कि मैं उस तकलीफ को मैंने महसूस किया है। तो ऐसे कलाकारों के उत्थान के लिए, उनके परिवार के उत्थान के लिए कुछ कार्य समृद्ध और संपन्न सनातनियों द्वारा करने की जरूरत है। ऐसे कार्यों में मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के, जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि सनातन के कार्य करते रहते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है, जैसे भामा शाह सेठ होते थे उस तरह के वो सेठ हैं, उस तरह के वो हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे सनातनियों को जो आदि अनंत काल से सनातन की धर्म ध्वजा को हर मोहल्ले गांव में पहुंचा रहे हैं, उनका जरूर सम्मान और उनके परिवार का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ऐसा प्रयास करने की एक अंदर से हृदय में इच्छा है, जो मैं भोलेनाथ से आज शिवरात्रि के दिन आशीर्वाद स्वरूप मांगता हूं कि मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि इस कार्य को मैं संपादित कर सकूं।
अच्छा, ये आपकी संस्था से लोग कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, इसके संपर्क कैसे? बहुत ही आसान है। जो सनातन का कार्य करता है वो सब मेरी सनातन संस्था का जय सनातन का सदस्य होता है। अच्छा। इसीलिए मैंने आगे समिति और कुछ नहीं लगाया है। जय सनातन, जो भगवान राम की पूजा करेगा, जो हनुमान जी की पूजा करेगा, जो भोलेनाथ की पूजा करेगा, वो सब हमारी संस्था के सदस्य हैं। उनके हृदय में भाव होना चाहिए। मेरी संस्था सबको स्वीकार करती है और सबके हित के लिए कार्य करने का प्रयास करती है। बस।